आदिवासी परिवार के घरों में पानी गया है। और जिस तरह से ये भेदभाव हुआ है, हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समुदाय जो ग्रामीण इलाके में रहता है, इनके साथ सरकार हमेशा भेदभाव करती है। जब ये जल जीवन मिशन योजना शुरू हुई, देश की आम जनता ने आस लगाई, जो वर्षों से 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल के अपने सर पे बर्तन उठा के पानी भर के लाती थी महिला, उसने आस लगाई कि हाँ 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर में पानी आ जाएगा। तात्कालीन हम भी विधायक थे, हमने भी विचार किया हम हैंडपंप बोरिंग खोद के क्या करें, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सब प्रत्येक घर में पानी आ जाएगा। लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत ये हुई कि वो महिला आज भी तरस रही है, जिसने सपना देखा था कि 2024 तक पानी आएगा, और जिस गति से काम हो रहा है और अभी जो काम हो उस हिसाब से लग रहा है कि 2038 तक, और आपने 2047 तक का वादा कर दिया। सभापति महोदय, देखा है कि हमने जातिवाद धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, इंसान करता है, लेकिन सरकार भी जाति समूह देख कर भेदभाव करती है। और ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 17,40,000 आदिवासी परिवार रहते हैं, इसमें 5,07,000 आदिवासी परिवारों के घरों में नल पहुंचाने के लिए सैंक्शन जारी की गई, मात्र 29%। और हकीकत धरातल पे 5% आदिवासी परिवार के घरों में पानी गया है। और जिस तरह से ये भेदभाव हुआ है, हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समुदाय जो ग्रामीण इलाके में रहता है, इनके साथ सरकार हमेशा भेदभाव करती है। सरकार की मंशा होनी चाहिए सबसे पहले गरीब इलाके में, ग्रामीण इलाके में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर इस योजना को तेज गति से लागू करें। सभापति महोदय, जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया गया है, इसीलिए हमारा क्षेत्र नए बिल प्रदेश की मांग करता आया है। गुजरात, मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों की स्थिति बताएं। गुजरात में अंदर 20,50,000 आदिवासी परिवार के घर है। सरकार दावा कर रही है कि 100% घरों के अंदर पानी पहुंच गया। मैं खुद हमारे महिसागर, साबरकांठा, विजयनगर, भिलुड़ा जो मेरा संसदीय क्षेत्र के नजदीक पड़ता है, वहां पर गया हूं। कई घर ऐसे हैं जो 1-1 किलोमीटर तक पानी ला रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर भी 49% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर पहुंचाया। झारखंड में 27%, केरल में मात्र 36%, वही पश्चिम बंगाल में 46% पानी आज ट्राइबल इलाके में पहुंचा है। राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन, सभापति महोदय 2 मिनट भी नहीं हुए, मैं पिछले सरकार में हमने 886 करोड़ कड़ना बैक वाटर से गेजी घाटा तक मेरे संसदीय क्षेत्र में परियोजना स्वीकृत कराई। लेकिन वर्तमान जो हमारा राजस्थान की सरकार है, वो विकासवादी कम लग के विकास विरोधी लगती है और इस योजना पे रोक लगा गई। आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि 886 करोड़ कड़ना बैकवाटर की परियोजना, साथ ही हमारे घाटोल बांसवाड़ा के लिए 620 करोड़ की स्वीकृत है, और बेनेश्वर निकट सागवाड़ा और साबला के लिए इस परियोजना को स्वीकृत किया जाए। लास्ट अंतिम 1 मिनट में मेरी बात रखना चाहूंगा कि 1966 के अंदर आपने रेल विभाग की इस अनुदान मांगों पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। और विशेषकर मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों शांतिपूर्वक सभी की बातें सुन रहे हैं और उम्मीद है कि मेरे सुझाव भी सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर, और शायद पूरे देश में कुछ गिने चुने जिले रहे होंगे जहां पर आज तक ट्रेन नहीं पहुंची है, और उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा का वही जिला आता है जहां आज तक ट्रेन की पटरी नहीं पहुंची है। ये परियोजना 2012 में स्वीकृत हुआ था, आज 13 वर्ष होने आ गए, लेकिन आज भी कोई इसका भविष्य नहीं दिख रहा है। और जिस गति से इसका काम हो रहा है, उससे लग रहा है कि 10 साल और निकल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन 5 सालों के अंदर अति शीघ्र काम किया जाए। और साथ ही विशेषकर डिमांड है कि जिन लोगों को विस्थापित किया गया है या विस्थापित होना बाकी है, जिनको मुआवजा नहीं मिला है, तो राज्य सरकार से विशेष अपील करके 2012 के हिसाब से नहीं, वर्तमान जो समय की जो डीएलसी रेट है उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और साथ ही जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए रेलवे में फ्री सेवा का पास का प्रावधान भी किया जाए। माननीय सभापति महोदय, रेलवे में 2 चीजें हमने देखी, एक जो ऑफिस रेस्ट हाउस बना रखे हैं, और दूसरा जो एसी मतलब निरीक्षण कार जो बना रखी है, उसके तहत देखा गया है कि फिजूल खर्ची ज्यादा होती है। जब मैं उदयपुर से बैठता हूं तो वो निरीक्षण कार आती जाती रहती है महीने में 1-2 बार, और देखा गया है कि उसमें अधिकारी वर्ग निरीक्षण करने तो कम आते हैं और घूमने ज्यादा आते हैं। तो लगता है कि जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और साथ ही हमारे उदयपुर के अंदर रेस्ट हाउस बना था 10 साल पहले 14 करोड़ के आसपास का, और उसको गिरा के नया बनाया जा रहा है, तो उस पैसे का कहीं न कहीं दुरुपयोग हुआ है, उसका भी जांच कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा बॉर्डर इलाका है राजस्थान गुजरात,
तो हमारे जो असरवा जयपुर जो ट्रेन चलती है तो डूंगरपुर के बाद सीधी गुजरात में जाके रुकती है। तो जो बिच्छीवाड़ा जो हमारा जो ब्लॉक है, वहां के जो रेलवे स्टेशन है, वहां नहीं रुकने की वजह से वहां के लोगों को गुजरात में जाके रुकना पड़ता है और दोबारा उनको वापस आना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको रेलवे स्टेशन पे रोका जाए, बिच्छीवाड़ा असरवा जो जयपुर रेल है उसको बिच्छीवाड़ा रोका जाए। साथ ही बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर जो सड़क है वहां पर अंडर ब्रिज बनाया जाए, लंबे समय से डिमांड चल रही है। और डूंगरपुर रेलवे स्टेशन को लेकर पूर्व सांसद महोदय ने कई जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की है कि उसका नामकरण बेल राजा डूंगर बरंडा के नाम से किया जाए। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने उदयपुर असरवा वंदे भारत ट्रेन का डूंगरपुर स्टेशन पर रोकने के लिए डिमांड किया था और आपने मुझे आश्वस्त किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष करके हमारी कुछ डिमांडें हैं, उस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए, वहां के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ ट्रेनें हैं जो हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में रुकती है और उदयपुर में रुकती है, उनको डिमांड कर रहे हैं कि हम डूंगरपुर तक लाई जाए। लोक शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन 22,927 और 22,928 यह ट्रेन प्रतिदिन मुंबई अहमदाबाद के बीच में चलती है। सुबह 4:20 मुंबई से अहमदाबाद पहुंचती है, जिसके बाद यहां रात्रि 8:45 पर मुंबई के लिए रवाना होती है। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यह 16 घंटा रुकती है, तो 16 घंटा रुकती है तो उसको उदयपुर तक लाया जाए। नवजीवन एक्सप्रेस अहमदाबाद से चेन्नई ट्रेन, वो भी अहमदाबाद के अंदर काफी लंबे समय तक रुकती है तो उसको उदयपुर तक लाया जाए। गुजरात मेल एक्सप्रेस ट्रेन 12,901, 12,902 यह ट्रेन प्रतिदिन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलती है। प्रातः 5:50 बजे मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने के पश्चात रात्रि 10:50 बजे मुंबई के लिए प्रस्थान करती है। मतलब वहां 17 घंटे तक अहमदाबाद स्टेशन पे रुकती है, तो हम चाहेंगे उसको उदयपुर तक लाया जाए। चेतक एक्सप्रेस ट्रेन 2474, 2473 जो उदयपुर से दिल्ली रोजाना चलती है, यहां 12 घंटे उदयपुर रेलवे स्टेशन पे रुकती है, तो 1-1.5 घंटे का सफर हमारा डूंगरपुर का है, तो उसको डूंगरपुर तक चलाया जाए। अजमेर जम्मू तवी ट्रेन नंबर 12,413, 12,414 वर्तमान में अजमेर तक संचालित है, उसको उदयपुर तक लाया जाए ताकि यहाँ का हमारा उदयपुर का व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर जाना चाहे जा सकता है। अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ 12,983 वर्तमान में चंडीगढ़ से अजमेर तक संचालित है, वहां पर भी रुकते हैं, उसको उदयपुर तक लाया जाए। एक मिनट का रहा है। योगी नगरी ऋषिकेश ये ट्रेन भी सप्ताह में 3 दिन चलती है, तो हम चाहेंगे इसको पूरा सप्ताह चलाया जाए। और साथ ही डूंगरपुर से हमारा दिल्ली का सीधा कनेक्शन नहीं है, तो या तो अहमदाबाद से यहां तक चलाया जाए या डूंगरपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन सुविधा कराई जाए। असरवा से जयपुर जो ट्रेन चल रही है, यात्री भार काफी है, तो हम चाहेंगे कि इसके लिए अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेषकर अनुरोध करना चाहूंगा, विशेष जो मांगे हैं, जो ट्रेनें आसपास रुकी रहती है, वही ट्रेन हमारे डूंगरपुर उदयपुर तक चलाया जाए, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को उसका लाभ पहुंचेगा और जो बड़े शहर है उन बड़े शहर तक आसानी से पहुंचा जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद माननीय सदस्यगण।